ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के 3 दिन का विजिट था और बड़ी उन्होंने जो उनसे बड़े प्रोजेक्ट्स की बात की, $10 बिलियन की उन्होंने बायलैटरल ट्रेड की बात की, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन कश्मीर की बात ईरान ने बहुत टाइम बाद वो भी पाकिस्तान में खड़े हो गए कि नहीं, तो अदरवाइज यही नजर आ रहा था कि इंडिया के साथ काफी बेहतर रिलेशन है उनके, तो कश्मीर के मामले में वो OIC में बोले तो बोले, अदरवाइज वो स्टेटमेंट नहीं देते। कश्मीरी जो है लाल चौक जहाँ पर कोई जाता नहीं था, इतना वहाँ पर पत्थर होता था, फायरिंग होती थी, आज वहाँ पर टूरिस्ट जा रहे हैं। तो सर कश्मीर तो बेहतर हो रहा है। हमारे कश्मीर की अगर बात कर लें तो वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया कश्मीर को डेवलप कर रहा है तो हमें भी कश्मीर वैसा बना के दो। ठीक बात है, ठीक है। हाँ। ये बात मानने की है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए। इस MBS जो है वो किसी तरीके से कश्मीर का नाम ले लें, लेकिन उन्होंने कश्मीर के बारे में कोई बात नहीं की थी। यही हाल हमने ईरान का देखा कि ईरानियन प्रेसिडेंट को हर तरह से कोशिश की गई शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि किसी तरीके से कश्मीर पे बात कर ली जाए और कह दिया जाए कि जी कश्मीरियों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, भारत जो है कश्मीरियों को पीस रहा है, काट रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के 3 दिन का विजिट था और बड़ी उन्होंने जो उनसे बड़े प्रोजेक्ट्स की बात की, $10 बिलियन की उन्होंने बायलैटरल ट्रेड की बात की, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन कश्मीर की बात ईरान ने बहुत टाइम बाद वो भी पाकिस्तान में खड़े हो गए कि नहीं, तो अदरवाइज यही नजर आ रहा था कि इंडिया के साथ काफी बेहतर रिलेशन है उनके, तो कश्मीर के मामले में वो OIC में बोले तो बोले, अदरवाइज वो स्टेटमेंट नहीं देते। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान और ईरान की जो म्यूचुअल एक स्टेटमेंट है कश्मीर को लेके, क्या इससे इंडिया को कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, 0%। और इवन अगर आप ईरान की स्टेटमेंट भी देखें तो वो बहुत चाइल्डिश स्टेटमेंट थी। क्या उन्होंने आपको ये कहा कि कश्मीर स्टांस में हम आपके साथ खड़े हैं? क्या फिर कहा? हरगिज़ नहीं कहा कि कश्मीर के ऊपर बातचीत होनी चाहिए, लोगों की ओपिनियन लेनी चाहिए, एक होनी चाहिए। उन्होंने एक चाइल्डिश सी ओपिनियन दी है। और अगर कल एक सिचुएशन बन जाती है कि एक तरफ उसको चूज करना पड़े इंडिया और एक तरफ चूज करना पड़े पाकिस्तान, तो पाकिस्तान क्यों चूज करेगा? वो पागल है। उनका ट्रेड पार्टनर इस टाइम कौन है? इंडिया है। ईरान की बात कर रहे हैं ना। ईरान से ऑयल कौन ले रहा है? गैस कौन ले रहा है? चाबहार पोर्ट जो है वो कौन बना रहा है? बिल्कुल। और इंडिया की वहाँ पे बिलियंस की इन्वेस्टमेंट भी है। हमारा क्या है वहाँ पे? हमारा कुछ भी नहीं है। इवन हमने एक गैस पाइपलाइन भी शुरू की तो उन्होंने अपने एंड से कंप्लीट कर ली, हमारे एंड से आज तक हो रहा है। हमें तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर 18 बिलियन का हम फाइन करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट में। अभी खबरें वैसे आ रही हैं कि ये गैस नहीं, आ रही, मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। ये फाइन इंपोज होने का जो टाइम था वो लास्ट ईयर था। ईरान उसको क्लेम करता तो पाकिस्तान देने का पाबंद भी था। नहीं, अब काम शुरू कर दिया मेरे ख्याल। काम तो कोई नहीं शुरू किया, लॉलीपॉप दे देते होते हैं। लेकिन ये है कि हाथ पांव इन्होंने पढ़ के फिर दोबारा से उसको रुकवाया है कि चलो आप सैंक्शन ना लगाओ हमारे ऊपर, फाइन की देखते हैं। पाकिस्तान क्योंकि ईरान के ऊपर खुद बहुत ज्यादा सैंक्शन हैं तो वो कहते हैं चलो हमसाया मुल्क है, खैर है। लेकिन अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है कि वो ईरान पाकिस्तान के साथ स्टैंड करेगा अगेंस्ट कश्मीर ना। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आई, वहाँ पर कारोबार आया, वहाँ पर G20 आया। कश्मीरी जो है लाल चौक जहाँ पर कोई जाता नहीं था, इतना वहाँ पर पत्थर होता था, फायरिंग होती थी, आज वहाँ पर टूरिस्ट जा रहे हैं। तो सर कश्मीर तो बेहतर हो रहा है। हमारे कश्मीर की अगर बात कर लें तो वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया कश्मीर को डेवलप कर रहा है तो हमें भी कश्मीर वैसा बना के दो। ठीक बात है, ठीक है। ये बात मानने की है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, इसके हम कायल हैं। लेकिन एक बात, 370 जो हटाया गया है, अगर 370 हटाया गया है तो हिंदुस्तान के अंदर 7 या 8 लाख जो फौज जो है कश्मीर में डाली गई उसको भी हटाएं। सर अगर आप अभी गूगल करें तो 1,40,000। सुन लेना। वो क्यों नहीं हटाते? इसीलिए नहीं हटाते, उसे पता है आज अगर कश्मीरी उनके मुकम्मल तौर पर उनके फेवर में हो चुके हैं या वो मोदी की बात को हकीकत मानते हैं तो फौज क्यों नहीं हटाता? सबसे तो सर 7 लाख फौज कश्मीर में है ही नहीं है। चलो लाखों में है, तो चलो लाखों में है, 1.5 लाख है जिसमें 1 लाख तो बॉर्डर पे है। नो, चलो बॉर्डर पे है। लेकिन अवाम के अंदर क्यों है? अवाम के अंदर इसीलिए है कि अवाम में बेचैनी है और उसको कंट्रोल करने के लिए, वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए कश्मीर आर्मी तो हमारी कश्मीर में भी है। नो, हमारी कश्मीर में आर्मी नहीं है सर, है। सुन ले, मुझे पता है बॉर्डर पे है। अच्छा, अवाम के साथ नहीं है वहाँ, तो घर पे जो है ना हमारी पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बॉर्डर पे है। अच्छा। और वो कंट्रोल करती है बॉर्डर को। अच्छा, अंदर जो है अवाम को कंट्रोल करने के लिए एक फौजी, एक सिपाही भी नहीं है। अच्छा। जबकि मकबूजा कश्मीर में लाखों जो है हिंदुस्तान की फौज के अफराद वहाँ मौजूद हैं। सर 1.5 लाख है अभी। उनके होम मिनिस्टर का भी वाज़ेह ऐलान है कि 7 सालों में सारी आर्मी वापस चली जाएगी। जिस दिन चली गई उस दिन मानेंगे। अब 50,000 तो एक नॉर्मल सी बात। आपको पता है कश्मीर के अंदर कितने ज्यादा क्राइसिस होते हैं, कितने ज्यादा वायलेंस होते हैं। नहीं, वायलेंस होता है, वहाँ पुलिस है।
पुलिस कंट्रोल करे, आर्मी इसलिए रखी करेंगे गई कि है। जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जी हाँ, जिसमें शहबाज शरीफ साहब और ईरानियन प्रेसिडेंट दोनों मौजूद थे। वहां पर हमेशा की तरह जैसे शहबाज शरीफ साहब कोशिश करते हैं, उन्होंने सऊदी अरब में जब गए थे तो वहां भी उन्होंने कोशिश की थी कि MBS जो है वो किसी तरीके से कश्मीर का नाम ले लें, लेकिन उन्होंने कश्मीर के बारे में कोई बात नहीं की थी। यही हाल हमने ईरान का देखा कि ईरानियन प्रेसिडेंट को हर तरह से कोशिश की गई शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि किसी तरीके से कश्मीर पे बात कर ली जाए और कह दिया जाए कि जी कश्मीरियों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, भारत जो है कश्मीरियों को पीस रहा है, काट रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ईरानियन प्रेसिडेंट ने जो है एक बार भी कश्मीर का नाम नहीं लिया, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की या जो एड्रेस किया उसमें उन्होंने 3 से 4 बार कश्मीर का जिक्र किया, मगर ईरान के प्रेसिडेंट ने गजा का जिक्र जरूर किया और उनका ख्याल था कि गजा में जंग जो है वो बंद हो जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने कश्मीर का नाम बिल्कुल नहीं लिया। मेरे ख्याल से इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान इस बात को अंडरस्टैंड करे कि अब कश्मीर करने से कुछ होने वाला नहीं है। भारत ने अपनी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत सीरियसली काम किया है, और यही वजह है कि अब ये भी बताया जा रहा है कि भारत जो है दुनिया के 4th नंबर पे लार्जेस्ट इकोनॉमी में जाने वाला है, यानी कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बनने वाला है 2025 में। और 2025 जो है वो कोई बहुत आगे की बात नहीं है, यानी कि नेक्स्ट ईयर की ही बात की जा रही है। जिस कंट्री की इकोनॉमी इतनी मजबूत हो, जिस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग हो कि उनके हर मुल्क के साथ, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो चाहे वो नॉन इस्लामिक कंट्री हो, हर एक के साथ टर्म्स अच्छे हो, तो उनके ऊपर कोई और कंट्री आके पाकिस्तान के कहने से हरगिज बात नहीं कर। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। इन जाहिलों के लिए, इन गधों के लिए आपका भाई ऐसे ही जाहिल गधे पकड़ के लाता रहेगा आपके इंटरटेन करने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।